हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष यानी वर्टिसेस A 4,6, B 1,5 और C 7,2 हैं। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC इक्वल टू 1/4 है। तो ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो थ्योरम 6.2 और 6.6 का स्मरण कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो इस शीर्ष का यानी इस वर्टिस का नाम हम दे देते हैं A 4,6, इसका नाम B 1,5 और इस पॉइंट का नाम C 7,2। अब क्या कर रहा है देखिए क्वेश्चन। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा यानी AB और AC को कोई लाइन प्रतिच्छेद करता है। तो मान लेते हैं ये यहाँ और ये यहाँ। चलिए इस दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ देखिए AB और AC को क्रमशः D और E, तो AB के लिए D और AC के लिए E होगा। तो AB के लिए D और AC के लिए E होगा। तो चलिए अब क्या कर रहा है कि ट्रायंगल AD का क्षेत्रफल का तुलना करना है ट्रायंगल ABC के साथ। तो देखिए ट्रायंगल ABC के लिए क्या है, तीनों वर्टिसेस मुझे दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, ABC का क्षेत्रफल या ट्रायंगल का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ दिया हुआ है। लेकिन ट्रायंगल ADE के लिए क्या हम फाइंड कर सकते हैं? नहीं, यहाँ मुझे एक ही वर्टिस दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC तो हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ देखिए एक हिंट दिया हुआ है AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC इक्वल टू 1/4, यानी AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC इक्वल टू 1/4 ये मुझे दिया हुआ है। तो चलिए ये क्लू लेके हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन अब जो कुछ दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं। माना कि ट्रायंगल ABC के शीर्ष यानी वर्टिसेस A 4,6, B 1,5 और C 7,2 ये दिया हुआ है। एक रेखा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब यहाँ से ये क्या दिया हुआ है AD बाई AB इक्वल टू AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से देखिए ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो चलिए हम AD बाई AB इक्वल टू 1/4 करते हैं। तो यहाँ से AD बाई AB इक्वल टू 1/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ से 4AD इक्वल टू AB होगा। अब यहाँ से देखिए फिगर में AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ से AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB। तो चलिए अब 4AD ये रहा। अब AB के स्थान पे ये लिखिए AD प्लस DB। चलिए AD इसको हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के साइड जाने पे क्या हो जाएगा माइनस में। तो 4AD माइनस AD इक्वल टू क्या हो जाएगा DB। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3AD इक्वल टू DB। तो यहाँ चलिए 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए AD, अब हम DB को इक्वल टू के साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है
मल्टीप्लाई के 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रेशियो में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे AD इज टू DB इक्वल टू 1:3, यानी AD अनुपात DB इक्वल टू 1:3। तो देखिए पहले कौन है, तो AD, यहाँ पहला 1, तो AD के लिए क्या हो जाएगा 1 और DB के लिए ये 3 हो जाएगा। तो चलिए फिगर पे चलते हैं, तो AD के लिए कितना 1 और DB के लिए कितना हो जाएगा 3। अब AE/AC इक्वल टू 1/4 करिएगा तब भी यही रेशियो आएगा, 1 यानी 1:3 यही आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि थ्योरम 6.1 क्या है, थ्योरम 6.1 है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये लाइन खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को क्या है एक ही रेशियो में कट करेगा। तो यहाँ से 6.1 से क्या हो जाएगा, ये अगर 1:3 है तो ये भी होगा 1:3, और यहाँ से भी अगर सॉल्व करिएगा तो इतना करने के बाद आपको ये आ जाएगा 1:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ से डी फाइंड कर सकते हैं या नहीं। चलिए ये तिरछी लाइन है, हम आपको यहाँ एक सीधी लाइन पे दिखा देते हैं। चलिए ये पॉइंट ए है कितना 4,6, ये बी पॉइंट है 1,5, यहाँ कोई पॉइंट है डी, ये इसको कट कर रहा है कितना 1:3 के रेशियो में। तो अब यहाँ से डी हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, जरूर फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला की मदद से। तो अब मुझे डी फाइंड करना है, तो चलिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फार्मूला से यानी विभाजन सूत्र से। तो चलिए डी के लिए तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हुआ क्या x1 y1 और ये x2 y2, ये m1 और ये m2। तो यहाँ से m1 कितना है 1 इंटू x2 1 प्लस m2 x1, तो m2 x1 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, m1 y2, m1 कितना 1 इंटू y2 5 प्लस m2 1, m2 कितना है 3, तो 3 इंटू y1 कितना 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो चलिए डी 1 इंटू 1 कितना 1 प्लस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4, 5 1 जा 5 प्लस 6 3 जा 18 बाय 1 प्लस 3 4। ये कितना आ रहा है 12 प्लस 1 13 बाय 4 कॉमा 18 प्लस 5 23 बाय 4। चलिए ये यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 13 बाय 4 कॉमा 23 बाय 4। चलिए अब हम ई के लिए फाइंड करते हैं, तो इसी तरह से होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेपर पे। चलिए अब लिखते हैं ई के लिए सेक्शन फार्मूला यूज कर दीजिए। यहाँ भी देखिए इसको हम स्ट्रेट लाइन पर दर्शा देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ए 4,6 7,2 ये सी है और ये कहीं पे ई 1:3, यहाँ भी रेशियो यही है। तो चलिए फार्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2।
चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए 1 m1 के स्थान पे इंटू x2 कितना 7 प्लस m2 x1 m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कॉमा m1 y2 m1 कितना 1 इंटू y2 2 प्लस m2 y1 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 7 7 प्लस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4 1 2 जा 2 प्लस 6 3 जा 18 बाय 4 12 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 19 तो 19 बाय 4 18 प्लस 2 कितना 20 बाय 4 कट रहा है 5 टाइम्स से तो यहाँ से E कितना 19 बाय 4 कॉमा 5। चलिए यहाँ लिख देते हैं ये कितना आ गया 19 बाय 4 कॉमा 5। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब फिगर को देखिए A B C तीनों वर्टिस मिल गया, तीनों वर्टिस यहाँ दिया हुआ है। अब A D E तो यहाँ से D का भी मिल गया है और E का भी वर्टिस मिल गया है, तो यानी E का भी कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, D का कोऑर्डिनेट मिल गया, A दिया है। तो अब यहाँ आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं A D E का क्षेत्रफल और A B C का क्षेत्रफल। तो चलिए हम A D E का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। तो अब किसका ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू, चलिए फॉर्मूला लिखिए x2 नहीं x1 से स्टार्ट होता है, याद होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए फिर से हम याद दिला देते हैं कैसे याद रखना है। एक सर्कल लीजिए 1 2 और ये 3। चलिए फर्स्ट स्टार्टिंग करिए 1 से, तो 1 के लिए x1 के आगे चलिए तो ये y होगा y2 माइनस y3। जब ये x2 होगा तब ये y3 माइनस y1, और जब 3 पे चलेंगे तो x3, इसके लिए क्या होगा y1 माइनस y2। देख लीजिए, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ हम ट्रायंगल ये ड्रॉ कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो वैल्यू पुट करने में। ये कितना है 4,6, ये है 13/4, 23/4, ये D पॉइंट, और ये E 19/4, 5। चलिए यहाँ हम पॉइंट लिख दिए हैं। अब हम इसका नाम x1 y1, इसको हम x2 y2 और इसको x3 y3 बोल रहे हैं। चलिए x1 के स्थान पे कितना 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 23/4 माइनस 5 प्लस x2 के स्थान पे कितना 13/4 इंटू y3 माइनस y1 5 माइनस 6 प्लस यहाँ x2 के स्थान पे कितना है x3 कितना है 19/4 इंटू y1 माइनस y1 कितना 6 माइनस 23/4, 6 माइनस 23/4। चलिए अब कैलकुलेट कीजिए इसको 1/2 इंटू यहाँ से 4, देखिए यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 23 माइनस 1 4 जा 4, यानी 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 प्लस 13/4 इंटू, देखिए -6 प्लस 5 घट के क्या हो जाएगा -1, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस लगा हुआ है, प्लस 19/4 इंटू, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 1 4 जा 4, तो 4 इंटू 6 कितना 24 माइनस 23, तो यहाँ से 1/2 इंटू, देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 23 माइनस 20 कितना हो जाएगा 3, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 13/4 प्लस यहाँ से 19/4 इंटू
24 माइनस 23 कितना 1/4। चलिए 1/2 इंटू 3 माइनस 13/4 प्लस 19/16 4 4 जा 16। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए 1/2 इंटू एलसीएम कितना होगा। चलिए 4 और 16 का एलसीएम लेते हैं। कितना से 2 से 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 से लगाइए 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यहाँ से 2 2 जा 4 4 4 जा 16 एलसीएम 16। यहाँ देखिए डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 1 16 टाइम्स में लगेगा डिवाइड होगा तो 1 इंटू 16 तो 16 इंटू 3 48 माइनस 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना 4 4 जा 16 यानी 4 4 के टेबल में 4 टाइम्स में आ रहा है तो 16। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 13 में तो कितना 13 इंटू 4 52 प्लस 16 16 16 1 जा 16 1 टाइम्स तो 1 इंटू 19 तो 19। तो चलिए 1/2 इंटू ये दोनों प्लस में है जुटेगा तो कितना होगा 48 प्लस 19 9 प्लस 8 17 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 67 माइनस 52/16 67 माइनस 52 कीजिए कितना 5 1 ये 15 आ रहा है तो यहाँ से 1/2 इंटू 15/16 तो ये कितना हो जाएगा 15 1 जा 15 डिवाइडेड बाय 16 2 जा 32 वर्ग इकाई इसका यूनिट यानी स्क्वायर यूनिट। चलिए मुझे किसका एरिया निकल गया है एडी का। अब किसका निकालेंगे ए बी सी का। तो चलिए अब ट्रायंगल किसके लिए ए बी सी के लिए। चलिए हम लिख देते हैं ए बी सी यहाँ हम ट्रायंगल ही ड्रॉ कर देते हैं ए बी सी। ए कितना है देखिए यहाँ पे 4,6 तो 4,6 बी कितना है 1,5 1,5 और सी 7,2। चलिए यहाँ हम लिख दिए हैं ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू फॉर्मूला लिखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू x1 चलिए हम लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए x1 कितना 4 इंटू y2 माइनस y3 5 माइनस 2 प्लस x2 कितना है 1 इंटू y3 माइनस y1 2 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 7 इंटू y1 माइनस y2 6 माइनस 5 1/2 इंटू यहाँ देखिए 4 इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 प्लस ये कितना होगा 1 इंटू देखिए बड़े वाले के साथ माइनस लगा हुआ है तो -6 + 2 घट के कितना हो जाएगा -4 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 5 1 1/2 इंटू 4 3 जा 12 प्लस माइनस -1 इंटू 4 तो 4 तो -4 प्लस 7 7 1 जा 7। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो 1/2 इंटू 12 प्लस 7 19 माइनस 4 तो 1/2 इंटू 19 माइनस 4 कितना हो जाएगा 15 तो ये कितना हो रहा है 15 इंटू 1 तो 15/2 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट। अब मुझे कंपेयर करना था किस किस ट्रायंगल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल को कंपेयर करना है ABC के साथ। तो ऊपर में हम लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल नीचे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी डिवाइड करेंगे। तो चलिए ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय
ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। यही मुझे तुलना करना था। तो ADE का क्षेत्रफल ये कितना आया है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 15/32 ये आया है, 15/32 ADE का क्षेत्रफल। और ABC का क्षेत्रफल अभी अभी फाइंड किए हैं, वो देखिए 15/2, तो ये आया है 15/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 15/32 इंटू ये जो नीचे में है इसको ऊपर हम लिखेंगे और इसको नीचे, तो इसको लिखेंगे 2/15। देखिए 15 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 16 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ क्या आ रहा है 1/16, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:16, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इतना, ये आंसर हो गया। तो चलिए अब थोड़ा और देख लेते हैं दूसरा टाइप। क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि थ्योरम 6.2 और 6.2 का स्मरण कीजिए। देखिए थ्योरम 6.6 से क्या हो जाएगा, लिख देते हैं सेकंड टाइप या सेकंड मेथड। देखिए थ्योरम 6.6 लिख दिए। अब थ्योरम 6.6 क्या कहता है, तो ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसका क्या मतलब, देखिए ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ADE, और ये एक ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसको लिखेंगे ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। ये जो होगा इसकी संगत भुजाओं के अनुपात, यानी इसका जो संगत भुजा होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी AD का ये AB, यहाँ से AD/AB का वर्ग होता है, यानी इसका स्क्वायर होगा। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE/BC, तो यहाँ से DE/BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AE/AC का स्क्वायर, तो AE/AC का स्क्वायर। चलिए अब देखिए तो क्वेश्चन, यहाँ से AD/AB ये कितना दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ से हम लेते हैं AD/AB 1/4। यहाँ से देखिए ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ये देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो हम ये लेके चलते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/4, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC। तो देखिए 1/4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 1 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए यहाँ से भी आ गया ये है, तो इसको लिख सकते हैं 1:16, तो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।